जय जिनेन्द्र। आज के द्वितीय अध्याय में हम नमोकार मंत्र पे चर्चा करेंगे। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसावणम। यह मंत्र प्राकृत भाषा में है और इसकी रचना आर्या छंद में है। इस मंत्र के अंतिम पद में लोय और सव्य शब्दों का उपयोग हुआ है। ये शब्द अनंत दीपक हैं। अनंत का अर्थ अंत में और दीपक का अर्थ प्रकाशित करना होता है। जिस प्रकार प्रज्वलित दीपक को अन्य वस्तुओं के अंत में रख देने से वह दीपक पूर्व में रखी सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अर्थात इन शब्दों को संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले त्रिकालवर्ती अरहंत आदि देवताओं को नमस्कार करने के लिए उन्हें प्रत्येक पद के साथ जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ निम्नानुसार होता है। लोक में सब हरियंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्य को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। नमोकार मंत्र का किसी भी अवस्था में कहीं भी स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि यह मंगलकारक है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। फिर भी प्रातः जागते ही, रात्रि को सोने से पूर्व तथा मंदिर जी में इसका पठन स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्रावक की दिनचर्या में सबसे पहला कर्तव्य नमस्कार मंत्र का स्मरण करना बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परम मंगल के लिए नमस्कार मंत्र का स्मरण करें। यात्रा शुरू करने, भोजन के प्रारंभ करने व समाप्त करने आदि के समय भी प्राय इस मंत्र का स्मरण किया जाता है। मुनि भी इस मंत्र का जाप करते हैं। नमन का वास्तविक भाव केवल नमस्कार मंत्र को बोलना अथवा नमस्कार करना सही अर्थों में नमन नहीं है। पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप को समझकर उनके गुण चिंतन करते हुए मन से जो संपन्न भाव उत्पन्न होता है वही वास्तविक नमन है। श्रद्धा इस मंत्र का मूल प्रवाह है। यह मंत्र नमो से शुरू होता है और नमो अहंकार का विसर्जन है। जो व्यक्ति नमस्कार करता है, संपूर्ण भाव रखता है, उनके अहंकार को कोई स्थान नहीं रहता है। जो भी शब्द हम बोलते हैं उससे वातावरण में प्रकंप पैदा होते हैं और उसकी तरंगे हमें बहुत प्रभावित करती है। अतः साधक को मंत्र के शब्दों का सही चयन, अर्थ का बोध, शुद्ध उच्चारण और श्रद्धा भाव का योग करना होता है। तभी मंत्र का तदनुसार प्रकंप प्रभावशाली और लाभदायक होता है। नमस्कार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें शब्दों का शक्तिशाली चयन है। इस मंत्र का निश्चित ध्वनि से एकाग्रता पूर्वक जप करने से यह अधिक प्रभावशाली हो सकता है और इसके चिंतन से आत्मशुद्धि होती है। अतः इसका शुद्ध उच्चारण अपरिहार्य है। अरहंत को पहले नमस्कार क्यों? इस मंत्र में सर्वप्रथम अरहंत को नमस्कार किया गया है, जबकि पंच परमेष्टि में सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों का है। इसका कारण यह है कि संसार सागर को पार करने का दिव्य उपदेश जीवों को अरहंत द्वारा ही दिया गया है, सिद्धों द्वारा नहीं। क्योंकि अरहंत की कृपा से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जग का कल्याण होता है। अतः उनके उपकार के अनुरूप सर्वप्रथम अरहंत को नमस्कार करना युक्ति संगत है। इसके अतिरिक्त परमात्मा की दो अवस्थाएं होती है, अरहंत और सिद्ध। अतः पहली अवस्था को पूर्व में और दूसरी अवस्था को बाद में नमस्कार किया गया है। नमोकार मंत्र का शुद्ध रूप। इस मंत्र को लिखने व बोलने में विभिन्न रूप प्रचलित हैं। अरहंत के साथ अरिहंत का उपयोग प्राय आ जाता है। कहीं कहीं पे अरुहंत का उपयोग भी किया जाता है। अरहंत का अर्थ देवों द्वारा पूज्य होता है। अरिहंत का अर्थ शत्रु, कर्म या मोह रूपी शत्रु का हनन करने वाला होता है और अरुहंत का अर्थ संसार रूपी वृक्ष के बीज को दग्ध करने वाला होता है। आयरियाणम के साथ साथ आयरियाणम व आयरियाणम भी उपयोग में लिया जाता है। चौथे पद में
वज्जायणम व पांचवें पद में सव्य में व अक्षर के स्थान पर ब अक्षर का उपयोग किया जाता है। णमो के स्थान पर नमो का उपयोग किया जाता है। इस मंत्र का शुद्ध मूल पाठ है वही ऊपर दिया गया है और इस मूल पाठ का ही अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। नमोकार मंत्र के विभिन्न नाम। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का मंत्र है। प्राकृत में इसे नमोकार मंत्र कहते हैं और संस्कृत में इसे नमस्कार मंत्र और हिंदी में इसे नवकार मंत्र के नाम से जाना जाता है। नमोकार मंत्र का महात्म्य। एसु पंचणमो यारो सव्ये पाप पणाय शरणो मंगलाणम च सव्येसी परमम होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और समस्त मंगलों में पहला मंगल है। मंत्र की विशेषता कुछ इस प्रकार है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति या देवी देवताओं को नमस्कार नहीं किया है जिन्होंने तप ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है और परमेष्टि पद प्राप्त किया है अथवा इस हेतु प्रयासरत रहे हैं अथवा प्रयासरत है, ऐसे सभी महापुरुषों को नमस्कार किया जाता है। यह मंत्र किसी धर्म, साम्राज्य या जाति विशेष से संबंध नहीं रखता। सभी प्राणी चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, देश के हों या गरीब हों, अमीर हों, इस मंत्र द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं। इस मंत्र की एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी प्रकार की याचना नहीं की गई है, केवल निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया गया है। नमोकार मंत्र को किसी भी स्थान व स्थिति में जपा जा सकता है, चाहे वह स्थान पवित्र हो, अपवित्र हो, व्यक्ति गतिमान हो, स्थिर हो, खड़ा हो या बैठा हो, सभी स्थितियों में यह मंत्र जपा जा सकता है। नमोकार मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ जपने से यह बहुत ही फलदायक है। अतः आवश्यकता इसी बात यह है कि हमें इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। ओम पंच परमेष्टि का संक्षिप्त रूप। पंच परमेष्टि का सबसे छोटा रूप ओम है। ओम अर्थात ओम में पांच परमेष्टि के प्रथम अक्षर अ, सी, आ, उ और मु सम्मिलित हैं। इनका अभिप्राय निम्न प्रकार है। अरिहंत, अशरीरी, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, मुनि। अब हम चत्तारी दंडक के बारे में बात करेंगे। चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवणी पणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। लोक में चार पदार्थ मंगल स्वरूप हैं। अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु आचार्य उपाध्याय साधु मंगल है तथा केवली भगवान द्वारा कया गया धर्म भी मंगल है। मंगल का अर्थ है जो मल, मोह, राग, द्वेष आदि को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। उपरोक्त चारों मंगल स्वरूप हैं। इसमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। लोक में चार पदार्थ उत्तम है। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु जो आचार्य उपाध्याय और मुनि है उत्तम है तथा केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। लोकोत्तम का अर्थ है लोक में उत्तम सर्वश्रेष्ठ। लोक में उपरोक्त चारों उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। चार की शरण में जाता हूँ, अरिहंतों की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ, केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण का अर्थ हुआ सहारा और पवज्जामि का अर्थ है प्राप्त होता हूँ अर्थात जाता हूँ।
पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। चत्तारे दंडक में अरिहंत, सिद्ध, साधु, केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म को ही मंगल स्वरूप कहा गया है। ये चारों ही लोक में सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। इन चारों को ही जीवों का सहारा शरण कहा गया है। इन चारों के अतिरिक्त लोक में अन्य कोई मंगल उत्तम शरण नहीं है। इस प्रकार इस चित्तारी दंडक में पंच परमेष्टियों के महत्व को दर्शाया गया है, किंतु इसमें अरहंत, सिद्ध और साधुओं का ही उल्लेख है और आचार्य व उपाध्याय का नहीं है। इसके कारण निम्न है। सभी आचार्य उपाध्याय साधु शब्द में परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं। आचार्य उपाध्याय अपने मूल गुणों के अलावा साधुओं के मूल गुणों को भी धारण करते हैं, अतः वे साधु परमेष्टि में सम्मिलित हैं। उन्हें छोड़ा नहीं गया है, अपितु गौण किया गया है। मोक्ष पद प्राप्त करने हेतु साधु होना आवश्यक है, आचार्य या उपाध्याय होना आवश्यक नहीं है। जब तक आचार्य पद का परिग्रह है, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य पद छोड़ने पर ही केवल ज्ञान होता है। तो इसी के साथ आज का हम अध्याय समाप्त करते हैं और जय जिनेन्द्र बंधु फिर मिलेंगे तृतीय अध्याय में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।